ओम शांति। मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने वाले, तड़पती हुई आत्माओं को शीतल, शांत, आनंद मूर्ति बनाने वाले और सदा सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, सर्व का कल्याण करने वाले निराकार पिता शिव बोले, जैसे बाप दादा को साकार, आकार और निराकार अनुभव करते हो, क्या वैसे ही अपने को भी बाप समान साकार होते हुए आकारी और निराकारी सदा अनुभव करते हो? यह अनुभव निरंतर होने से एक साकारी तन और इस पुरानी दुनिया से ऑटोमेटिकली ही उपराम हो जाएंगे, यानी कि डिटैच हो जाएंगे। रहेंगे यहीं बट यहाँ से डिटैच हो जाएंगे। सारे कर्म करने हैं यहीं रहकर, बट इन कर्मों में लिप्त नहीं होंगे, अपनी मोह माया रिश्तों में लिप्त नहीं होंगे। करना सब कुछ है, फैमिली देखनी है, बच्चे देखने हैं, सारे काम करने हैं, जॉब करनी है, पैसा कमाना है, गाड़ी लानी है, जो भी करने हैं, जो भी गोल्स हैं, जो भी जिम्मेदारियां हैं, सारी करनी है। लेकिन इसमें अटैच नहीं होना है, डिटैच रहकर करेंगे और ये स्वतः ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो कैसे होगा? जैसे बाप है ना, साकार, आकार, निराकार, हम उन्हें अनुभव करते हैं। साकार में देखते हैं, साकार यानी कि जो हम आंखों से देख सकते हैं, वह मूर्ति, टेम्पल, फोटो उनमें देखते हैं। और निराकार आकार में भी देखते हैं, और निराकार यानी कि जिसका कोई आकार नहीं है, वो आत्मिक रूप, वो भी हम अनुभव करते हैं। क्या परमात्मा कह रहे हैं कि क्या वैसे ही अपने को भी बाप समान यानी परमात्मा समान साकार होते हुए आकारी और निराकारी सदा अनुभव करते हो? यह अनुभव निरंतर होने से इस साकारी तन यानी कि जो साकार यानी कि ये जो तन यानी बॉडी दिख रही है, और इस पुरानी दुनिया से स्वतः ही उपराम हो जाएंगे। अगर यह अनुभव किया, यह अनुभव निरंतर होने से ये जो साकारी यानी फिजिकल वर्ल्ड है, ये फिजिकल तन है, और इस पुरानी दुनिया का मतलब क्या है? ये जो कलयुगी दुनिया है, ये सारी पुरानी दुनिया है। और नई दुनिया कहाँ है? नई दुनिया है परम धाम सतयुग। सतयुग है नई दुनिया। तो ये पुरानी दुनिया खत्म होने के बाद, इसका विनाश होने के बाद नई दुनिया का यहाँ पे स्थापना होगा, वो होगा सतयुग। तो परमात्मा कह रहे हैं कि इस फिजिकल बॉडी और इस पुरानी दुनिया से ऑटोमेटिकली उपराम हो जाएंगे। जैसे कमल है, रहता कीचड़ में है, सारी चीज़ें लेता कीचड़ से ही है, ग्रो भी कीचड़ में ही होता है, बट इस कीचड़ से डिटैच होता है। अगर एक भी बूंद कीचड़ की कमल के पत्तों पर, कमल के फूल के पत्तों पर गिरती है तो ऑटोमेटिकली निकल जाती है, यानी कि उसे ऑब्जॉर्व नहीं करता, रहता उधर ही है, ग्रो भी वहीं हो रहा है, लेकिन उसे डिटैच रहता है। जब डिटैच रहता है तो अपनी जो उसका स्वरूप है उसमें रहता है, वो कैसा खिला रहता है। तो ठीक वैसे ही तरीके से हम जो है, हमारी बॉडी रहेगी यहीं इस फिजिकल संसार में, इस पुरानी दुनिया में, लेकिन अपना जो आत्मिक रूप है, अपना जो आत्मिक गुण है, उनमें रहेंगे तो उस कमल के फूल की भांति हमेशा खिला खिला महसूस करेंगे। और परमात्मा से हमेशा जब आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करते रहेंगे तो ये जो फूल है, इसकी खुशबू हर जगह फैलेगी। कमल फूल की खुशबू हर जगह फैलेगी, जो हर कोई इसे महसूस करेगा, फील करेगा। जब ये फील करेगा, महसूस करेगा, तो वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ओम शांति। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि तन और इस पुरानी दुनिया से स्वतः ही उपराम हो जाएंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि ऊपर से साक्षी हो, इस पुरानी दुनिया को खेल सदृश देख रहे हैं। यानी कि आपको ऐसा महसूस होगा जैसे ड्रोन कैमरा होता है, अगर वो जितना ऊपर जाएगा उतना वो एरिया कवर कर देता है, कहाँ क्या हो रहा है। जितना डाउन आएगा तो वो ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर पाता है।
तो ठीक उसी तरीके से आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप उस ड्रोन कैमरे की तरह हैं, ऊपर से ही सारा कुछ देख रहे हैं क्या चल रहा है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि ऊपर ऊपर से साक्षी होकर मतलब होता है डिटैच होकर, उससे जो सिचुएशन है उससे अलग होकर देखना। साक्षी होकर इस पुरानी दुनिया को खेल सदृश देख रहे हैं, यानी कि खेल समझकर देख रहे हैं। कुछ झगड़ा हो रहा है तो उसमें लिप्त नहीं होना है, उससे डिटैच होकर देखना है। कोई प्रॉब्लम आई है, कोई फैमिली मेम्बर बीमार है, कोई हॉस्पिटल में है या कोई ऐसी बीमारी है, तो करना सब कुछ है, इलाज उगलाज सब कुछ करना है, बट उसमें लिप्त नहीं होना, उसमें परेशान नहीं होना है। उससे डिटैच होकर देखना है कि ठीक है, ये इनका कर्म रहा हो या कर्म का जो भाग्य रहा वो है, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बस ये रोल प्ले ही चल रहा है इस दुनिया में। रोल प्ले किया, उनका जाने का टाइम आया, हो गए। हमारा भी जब आएगा तो हम भी ये रोल प्ले कर रहे हैं। हमारा रोल क्या है, यानी कोई बीमार है फैमिली मेम्बर में, तो उसको क्या चाहिए उस टाइम पे, वो हम कर रहे हैं 100% तन मन से और धन से भी। तो हमारा रोल यही है, अपने रोल को अच्छे से प्ले करो, बस इतना ही आपका काम है। उसमें लिप्त नहीं होना है, रोना धोना ये नहीं। एक बच्चा है, उसकी परवरिश करने की आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप माँ बाप हैं तो आपकी जिम्मेदारी है उसको अच्छा खान पान, उसे अच्छे संस्कार, अच्छे गुण देना, उसको अच्छी शिक्षा देना, और ये आत्मिक जो ज्ञान है ये भी उसे महसूस करवाना। ये तभी आप दे सकते हैं जब आप खुद बने रहेंगे। पढ़ाई है, आपने नहीं पढ़ी है लेकिन आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, या कोई ऐसा पढ़ाई है या ज्ञान है जो आपको नहीं आता है बट आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन ये जो अध्यात्म ज्ञान है जो परमात्मा स्वयं दे रहे हैं, ये आप तभी दे सकते हैं जब आपने खुद लिया हो। ज्ञान तो कहीं से भी मिल जाता है, लेकिन ये जो महसूसता है, जो टच है, जो फील है, जो अनुभव है, जब आप ये खुद अनुभव करेंगे तभी दूसरे को अनुभव होगा। और किसी को अनुभव हो गया, किसी को फील हो गया, किसी को एक्सपीरियंस हो गया कि इसमें कुछ ना कुछ तो बात है, तो वो कभी छोड़ेगा नहीं। ज्ञान देने वाले बहुत हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि ऊपर ऊपर से साक्षी हो इस पुरानी दुनिया को खेल सदृश देख रहे हैं। ऐसी पावरफुल शक्तिशाली स्टेज अभी सदाकाल की होनी चाहिए, यानी कि ये स्टेज हमेशा होनी चाहिए। ऐसी स्टेज पर स्थित हुई आत्मा में देखने से ही क्या दिखाई देगी? ऐसी स्टेज पर स्थित हुई आत्मा में देखने से ही क्या दिखाई देगी? लाइट हाउस और पावर हाउस। ऐसी आत्माएं बाप समान विश्व कल्याणकारी कहलाई जाती हैं। जो भी सामने आए हर एक लाइट और माइट को प्राप्त करती जाए। क्या ऐसे भंडार बने हो? ऐसे महादानी, वरदानी, सर्वगुणदानी, सर्व शक्तियों के दानी, संग के रूहानी रंग लगाने वाले, नज़र से निहाल करने वाले, अंधों को तीसरा नेत्र देने वाले, भटकी हुई आत्माओं को मंजिल बतलाने वाले, तड़पती हुई आत्माओं को शीतल, शांत और आनंद मूर्ति बनाने वाली आत्मा बने हो? क्या इस निशाने के नशे में रहते हो? यानी कि ये सारे काम जो है अपने इसको अपना एम ऑब्जेक्ट बनाकर चलने वाली आत्मा बने हो? क्या इस निशाने के नशे में रहते हो? इसको ही बाप समान कहा जाता है, यानी कि महादान, यानी कि दान देने वाला, वरदान देने वाला, सर्व गुण को दान में देने वाला, सर्व शक्तियों का दान करने वाला, संग के रूहानी रंग लगाने वाला, नज़र से निहाल करने वाला, अंधों को तीसरा नेत्र देने वाला, और तड़पती हुई और भटकती हुई आत्माओं को रास्ता बतलाने वाला, और तड़पती हुई आत्माओं को शीतल, शांत और आनंद मूर्ति बनाने वाली आत्मा बने हो? परमात्मा ये पूछ रहे हैं, जब ये सारे गुण आपके अंदर आएंगे,
आप ये महसूस करेंगे या आप मुझसे भरते जाओगे। ये गुण कहाँ से आएंगे? परमात्मा से आएंगे। हमारे अंदर भी वो गुण हैं, बट अभी इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस कलयुग की दुनिया में रहते रहते वो हमारे जो आत्मिक गुण हैं वो दब चुके हैं। तो परमात्मा से कनेक्शन बनाया, योग बल से उस कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया, स्ट्रांगली उसे बनाया, तो वो गुण ऑटोमेटिकली इमर्ज होते जाएंगे और ये जो परमात्मा के गुण हैं वो हमारे अंदर भरते जाएंगे और हमारे गुण भी उभरते जाएंगे और वही पावरफुल होते जाएंगे। तो जब सारी चीज़ें उभरती जाएंगी तो हम बाप के पास जाते जाएंगे। जैसे किसी के अगर हम पास होते हैं तो वो हमें महसूस होती है। जैसे आग है, आग के पास हम रहेंगे तो हमें गर्माहट महसूस होती है। या बर्फ़ की सिल्ली है, उसके पास यदि हम हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक इसी तरीके से अगर हम परमात्मा के पास हैं तो परमात्मा का महसूस हमें होता है, परमात्मा को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो यही चीज़ें, जब ये गुण हमारे अंदर आएंगे, परमात्मा के गुण हमारे अंदर आएंगे, महादानी, वरदानी, सर्वगुणदानी, सर्वशक्तियों के दानी, संग के रूहानी रंग लगाने वाले, नज़र से निहाल करने वाले, अंधों को तीसरा नेत्र देने वाले, यानी कि परमात्मा हर समय दे ही रहा है और ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जो अविनाशी हैं। अविनाशी मतलब जिनका नाश हो ही नहीं सकता। कोई फिजिकल एंटिटी नहीं दे रहा है कि जिसका विनाश हो। ये सारी अविनाशी, तीसरा नेत्र यानी कि ज्ञान का नेत्र, आत्मिक नेत्र दे रहा है जो कि कभी विनाश हो ही नहीं सकता। उसे अपना त्रिकालदर्शी आप बन जाओगे। अपना पास्ट आप देख सकते हैं, अपना वर्तमान देख सकते हैं, अपना फ्यूचर देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये गुण आपके अंदर आएंगे तो इसको ही बाप समान कहा जाता है। जैसे समय की समीपता दिखाई देती है, क्या वैसे ही अपनी स्थिति की समीपता व समानता दिखाई देती है। जैसे समय काफ़ी नज़दीक आने वाला है, यानी कि अब कलयुग से सतयुग आने वाला है, क्या वैसे ही अपनी स्थिति की समीपता व समानता दिखाई देती है। यानी कि अपनी स्थिति, यानी कि हमारी स्थिति अभी क्या है और उसकी समीपता, परमात्मा से कितने दूर हैं हम, यह महसूस होती है। और अपने में और उस परमात्मा के गुणों में कितनी समानता है, यह महसूस होती है। ये पूछ रहे हैं। जैसे दुनिया के लोग आपके सुनाए हुए समय प्रमाण 2 वर्ष का इंतजार कर रहे हैं, क्या ऐसे भी आप स्थापना के और विनाश का कार्य कराने वाले 2 वर्ष के अंदर अपने कार्य को और अपनी स्टेज व स्थिति को संपन्न बनाने के इंतजाम में लगे हो, या इंतजाम करने वाले अलबेले और इंतजार करने वाले तेज हैं? आप क्या समझते हो? क्या इंतजाम जोर शोर से कर रहे हो, या जैसे दुनियावी लोग कहते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसे ही आप इंतजाम करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं भी यह तो नहीं सोचती हो कि जो होगा सो देखा जाएगा। इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। अलबेलापन मतलब ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, आलसी टाइप का। ये अलबेलापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा रहेगा तो एक हल्का सा जो पत्ता होता है, जो अपनी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अपना कोई स्ट्रॉन्ग रूट्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग जड़ें नहीं हैं, वो किसी भी छोटे से हवा के झोंके से आते ही उधर ही झुक जाता है। बट जो इसकी जड़ें मजबूत हैं, कोई भी तूफान आ जाए, कितना भी भयंकर तूफान आ जाए, उसे वो डगमगा नहीं सकता। तो अलबेलापन मतलब ये है कि आपकी जड़ें मजबूत नहीं हैं। जड़ें मजबूत मतलब क्या? आपकी जो आत्मिक शक्ति है, परमात्मा से कनेक्शन अभी इस्टेब्लिश नहीं है, मन आपका भटकता रहता है, तो जड़ें आपकी कमज़ोर हैं। ध्यान में बैठते हो, मन कहीं और चला जाता है। अगर 10 मिनट आपने लिए कि चलो आज भगवान से याद करना है, भगवान के लिए थोड़ा सा समय देना है, तो उस 10 मिनट में मुश्किल से 1 मिनट भी आप उसकी याद में नहीं रहते हैं। थोड़ा बैठ गए, फिर मन कहीं और ही चल रहा है, मन में कई विचार चल रहे हैं। तो इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। अब तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए खूब तैयारी चाहिए। पता है कि क्या तैयारी चाहिए?
पता है कि क्या तैयारी चाहिए? क्या शंकर को कार्य कराना है? उसको ही तो नहीं देखते हो कि कब शंकर विनाश कराएंगे। विनाश ज्वाला प्रज्वलित कब और कैसे हुई? कौन निमित्त बना? क्या शंकर निमित्त बना या यज्ञ रचने वाले बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने? जब से स्थापना का कार्य अर्थ यज्ञ रचा, तब से स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश की ज्वाला भी प्रकट हुई। तो विनाश को प्रज्वलित करने वाले कौन हुए? बाप और आप साथ साथ है ना। तो जो प्रज्वलित करने वाले हैं तो उन्हों को संपन्न भी करना है, न कि शंकर को। शंकर समान ज्वाला रूप बनकर प्रज्वलित हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न कराना है। जब कोई एक अर्थी को भी जलाते हैं तो जलाने के बाद बीच बीच में अग्नि को तेज किया जाता है। तो यह विनाश ज्वाला कितनी बड़ी अग्नि है, इसको भी संपन्न करने के लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को तेज करने के लिए हिलाना पड़े। कैसे हिलाएं? हाथ से या लाठी से? संकल्प से इस विनाश ज्वाला को तेज करना है। विनाश की ज्वाला क्या है? ये जो कलयुगी दुनिया है, इसका अब विनाश होने वाला है, और ये विनाश तभी होगा जब ये जो अपनी विनाश की ज्वाला हम खुद उत्पन्न करेंगे। विनाश की ज्वाला मतलब क्या? कोई गलत एनर्जी है? नहीं। विनाश की ज्वाला यानी कि अपने गुणों को जगाया, अपना आत्मिक स्वरूप हमने जाना और परमात्मा से वो कनेक्शन हमने बनाया और उस योग बल को इतना मजबूत बनाया कि कोई उसे डगमगा ना सके। तो वही एक ज्वाला का रूप ले लेगी। वो हमारा एक ऑरा ऐसा बना देगी जो दुनिया है, कलयुगी दुनिया है, ये अवगुणी दुनिया है, पुरानी दुनिया है, इसके मोह माया को ऑटोमेटिकली नाश करती जाएगी। जिनके अंदर जो गुण हैं, अवगुण हैं, विकार हैं, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कलयुगी दुनिया के गुण हैं। अगर कोई एक आत्मा है, अपने गुणों को जानती है, तो उसके अंदर से ये अवगुण और विकार ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। तो एक आत्मा से ये ख़त्म हो गए, वैसे हर एक आत्मा से ये गुण उभरते गए और अविकार और अवगुण ख़त्म होते गए। तो ये जो दुनिया है, कलयुगी दुनिया, ये इन्हीं गुणों से भरी हुई है, अवगुण और विकारों से भरी हुई है। तो सारी आत्माएं अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करें और परमात्मा से अपना योग लगाएं और अपना जो गुण है वो जगाते रहें, तो सारी आत्माएं ये करेंगी तो सारे दुनिया से ये अवगुण और विकार खत्म हो जाएंगे। तो संकल्प से इस विनाश ज्वाला को तेज करना पड़े, यानी कि एक थॉट से स्टार्ट होगी ये जो ज्वाला है। यानी कि ये जो ज्वाला जो सारे अवगुण और विकारों को भस्म कर देगी, वो ज्वाला एक संकल्प से, एक थॉट से स्टार्ट होगी। थॉट मतलब क्या? धारणा। जब पहले योग नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता है, तो कुछ चीज़ें दोहरानी पड़ती हैं। कि जैसे कि आपके आत्मा के 7 गुण होते हैं, बट आपको नहीं पता है, तो पहले ये प्रैक्टिस खुद करनी होती है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं खुश आत्मा हूँ और मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ये सारे गुण आप दोहराएंगे और बोलेंगे कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, परमात्मा मेरे साथ हैं, मेरे शिव बाबा मेरे साथ हैं, हर समय, हर क्षण, हर पल उनका हाथ मेरे हाथ में है, उनका साथ और उनका हाथ हर समय, हर पल मेरे साथ है। इस तरीके से जब पहले आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो गुण हैं आपके अंदर, आप कुछ हल्का सा महसूस करोगे। 2 से 3 दिन आप प्रैक्टिस करोगे, सुबह 3 से 4 बजे उठकर, 4 से 5 बजे उठकर ये प्रैक्टिस करोगे,
तो एक हल्कापन सा आप महसूस करोगे। करना सब कुछ है, बट सब कुछ करते हुए भी आपको काफ़ी हल्का सा लगेगा। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो संकल्प से इस विनाश ज्वाला को तेज करना है। विनाश ज्वाला यानी कि अगर ये परमात्मा से कनेक्शन बन गया तो यही इन अवगुणों के लिए विनाश की ज्वाला कहलाएगी। जबकि हमें कुछ अलग से कुछ बैड एनर्जी क्रिएट नहीं करनी है, बस परमात्मा से वो कनेक्शन बन गया, आपके अपने अंदर के जो अवगुण और विकार हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। अगर हर एक आत्मा इस तरीके से करेगी तो सारे गुण जो अवगुण हैं और अविन जो ये विकार हैं वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। तो उनके लिए क्या हो जाएगी, ये विनाशी ज्वाला उनके लिए बनेगी। तो संकल्प से इस विनाश ज्वाला को तेज करना है। क्या ऐसा ज्वाला रूप बन विनाश ज्वाला को तेज करने का संकल्प इमर्ज होता है, या यो अपना कार्य नहीं समझते हो? परमात्मा पूछ रहे हैं, क्या ऐसा ज्वाला रूप बन विनाश ज्वाला को तेज करने का संकल्प इमर्ज होता है, या यो अपना कार्य नहीं समझते हो? ड्रामा के अनुसार निश्चित होते हुए भी निमित्त बनी हुई आत्माओं को पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। ड्रामा अनुसार यानी कि जो एक मूवी चल रही है ये इस दुनिया में, हम जो यहाँ पे आ रखे हैं ये एक थिएटर है, एक पिक्चर हॉल है जहाँ पे हमारी मूवी चल रही है। हमारे पास एक फैमिली है, रिश्ते हैं, क्या रोल प्ले करना है, वो सारा कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है। ड्रामा के अनुसार निश्चित होते हुए भी निमित्त बनी हुई आत्माएं यानी कि जो उस रोल में सेलेक्ट की गई रोल हैं, आत्माएं हैं, निमित्त बनी हुई आत्माओं को पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। इसी प्रकार अब इस मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने की जिम्मेदारी बाप के साथ साथ आप सबकी है। यानी कि ये जो मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स हैं ये बाप के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है। ये गेट कहाँ है? यह गेट है ज्ञान का गेट, परमात्मा से कनेक्शन बनाने का गेट। अगर ये कनेक्शन बना दिया और भी आत्माओं को यह ज्ञान की चीज़ें उन्हें महसूस करवाया, उन्हें एक्सपीरियंस करवाया, तो ये जो गेट हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति के, वो गेट ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ से भी खुल जाएंगे और वो भी मुक्ति और जीवन मुक्ति की तरफ अग्रसर होंगे, यानी कि वो चलेंगे उस राह पे। तो ये जिम्मेवारी है आपकी और बाप की। यह विनाश सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने का निमित्त साधन है। ये जो विनाश है, विनाश यानी अवगुण और विकारों का जो विनाश होगा वही सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने का निमित्त साधन है। यानी पहले विनाश होगा उसके बाद नहीं, ये तुम खुद बनते जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये विनाश हो जाएगा। यह विनाश सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने की का निमित्त साधन है। यह साधन आपकी साधना द्वारा पूरा होगा, यानी कि योग बल से। अगर परमात्मा के साथ कनेक्टेड हैं तो ऑटोमेटिक सारे विकार खत्म हो जाएंगे, और जितनी आपकी कनेक्शन, आपकी जो आत्मा है ये अपने सारे गुणों में पूर्ण हो जाए, यानी संपूर्ण हो जाए, फुलफिल हो जाए, तो ऑटोमेटिकली एक अंश मात्र भी अवगुण और विकार का आपके अंदर नहीं रहेगा, और यही क्या होगा, साधन बन जाएगा। यह साधन आपकी साधना द्वारा पूरा होगा। ऐसा संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि अब सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व तड़पती हुई दुखी और अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चों द्वारा वरदान प्राप्त कर सदा शांत और सुखी बन जाएं, और अब घर चलें। घर कहाँ? परम धाम। यह स्मृति समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए, क्योंकि इस संकल्प से ही और इस स्मृति से ही विनाश ज्वाला भड़क उठेगी। क्योंकि इस संकल्प से ही और इस याद से ही विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण होगा। अब जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, इतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। उपराम यानी कि
विराम नहीं होना चाहिए, कहीं पे रुकना नहीं चाहिए। बेहद की उपराम डिटैचमेंट की स्थिति और निरंतरता की स्थिति तीव्र होनी चाहिए। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति यानी वैराग्य वृत्ति विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के लिए होगी, तो अपने मुख से वैराग्य उत्पन्न करेगी, तब ही वैराग्य के बाद समाप्ति होगी। अपने आप से पूछो कि क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति है, जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, यानी करना है बट उसमें इंडल्ज नहीं होना है, उसमें लिप्त नहीं होना है, उसमें यानी कि घुल मिल नहीं जाना है। जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो। यानी कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हम किसी और को ज्ञान दे रहे हैं या उनको ये महसूस करवा रहे हैं, तो वो सेवा परमात्मा कह रहे हैं कि वो भी लगाव से ना हो। यानी कि हाँ मेरा उनसे लगाव है तो इनको मैं ज्ञान दूं या अच्छी बातें सुनाऊं, तब जाके नहीं, ये लगाव से नहीं, निमित्त भाव। निमित्त भाव यानी कि परमात्मा ने आपको सेलेक्ट किया है, आपको ये जिम्मेदारी दी है कि औरों को भी जगाओ। जैसे परमात्मा ने आपको ज्ञान दिया है, शक्ति दिया है और साक्षात्कार करने की शक्ति दी है, अनुभव कराने की शक्ति दी है, अपने स्वरूप में बाबा यानी कि शिव के स्वरूप को दिखाने की शक्ति, ज्ञान दिया है। वो ज्ञान अब आपको औरों को भी देना है और वो महसूसता औरों को भी करवानी, वो एक्सपीरियंस औरों को भी करवाना है। वो करवा दिया तो ये होता है निमित्त भाव, यानी कि परमात्मा का कार्य समझ के करना। बट अगर मोह माया या लगाव की दृष्टि से किया कि ये मेरा फैमिली मेम्बर है या मेरा वो फ्रेंड है या मेरा कोई भी है, इस भाव से किया, तो इस भाव से नहीं करना है। संबंध में भी रहना है बट संबंध में रहकर लगाव से नहीं, निमित्त भाव से करना है। सोच लो कि सामने वाला भी परमात्मा की औलाद है, वो भी आत्मा है बट वो अपने अवगुण में है, तो निमित्त भाव से, यानी कि आप भी परमात्मा के बच्चे, वो भी परमात्मा का बच्चा। आपको ज्ञान की सारी चीज़ें पता हैं और आपके सारे गुण आप जानते हैं, बट वो अपने गुणों का भी नहीं जान पाया है, यानी कि वो भी एक आपका ही भाई है। तो सारे भाई भाई ही हैं यहाँ पे। इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे, यानी कि लेकिन हमें लगाव से नहीं, जो भी काम करना है लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो। इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे। अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो, यानी कि जो कार्य करना है उसको समेटना शुरू करो। जब अभी से समेटना शुरू करेंगे तब ही जल्दी संपन्न कर सकेंगे। समेटने में भी टाइम लगता है। जब कोई कार्य अथवा दुकान आदि समेटनी शुरू करते हैं तो क्या किया जाता है? सेल करते हैं। जब सेल लिख देते हैं तो वो सामान जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है। तो यह फेयर भी क्या है, यह भी सेल लगाया ना, ताकि जल्दी जल्दी सबको संदेश मिल जाए। जो खरीदना है वो खरीद लो, नहीं तो उल्हाना ना रह जाए। अभी क्या करना है? कार्य समेटना, यानी स्वयं के लगाव को समेटना। अगर स्वयं को सर्व तरफ से समेट कर एवर रेडी बनाया तो आपके एवर रेडी बनने से विनाश भी रेडी हो जाएगा। जब आग प्रज्वलित करने वाले ही शीतल हो बैठ जाएंगे तो क्या आग लगेगी? तो आग मध्यम पड़ जाएगी ना। इसलिए अब ज्वाला रूप को अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से विनाश ज्वाला को तेज करो। यानी अब ज्वाला रूप हो अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से
विनाश ज्वाला को तेज करो। जैसे दुखी आत्माओं के मन से यह आवाज़ शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन से यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होगी। समझा? पालना तो की, अब कल्याणकारी बनो और सबको मुक्त कराओ। विनाशकारियों की कल्याणकारी आत्माओं का सहयोग चाहिए। विनाशकारियों की कल्याणकारी आत्माओं का सहयोग चाहिए। उनके संकल्प का इशारा चाहिए। जब तक आप ज्वाला रूप ना बने तब तक इशारा नहीं कर सकते। इसलिए अब स्वयं की तैयारी के साथ साथ विश्व के परिवर्तन को भी तैयारी करो। यह है आपका लास्ट कर्तव्य, क्योंकि यही शक्ति स्वरूप का कर्तव्य है। स्वयं तो नहीं घबराते हो ना? विनाश होगा कि नहीं होगा, क्या होगा और कैसे होगा, यह समझने के बजाय अब ऐसा समझो कि यह हमारे द्वारा होना है। यह जानकर अब स्वयं को शक्ति स्वरूप बनाओ। स्वयं को लाइट हाउस और पावर हाउस बनाओ। अच्छा, क्या हर बात में आप निश्चय बुद्धि हो? ऐसे सदा अचल, अढोल, निर्भय, शुद्ध संकल्प में स्थित रहने वाले, संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले, सदा सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने वाले और बाप दादा के श्रेष्ठ कार्य में सदा सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इस मुरली का सार, बाप समान सदा अपने को आकारी व निराकारी अनुभव करते रहने से इस पतित तन और इस पुरानी दुनिया से उपराम हो जाएंगे। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति यानी वैराग्य वृत्ति ही विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के सुख से वैराग्य उत्पन्न करेगी और इस वैराग्य के बाद ही समाप्ति होगी। अब शंकर समान ज्वाला रूप बनकर प्रज्वलित की हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट खोलने की जिम्मेदारी रूहानी बाप के साथ साथ आप बच्चों की भी है। अब घर चलने की याद समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए, क्योंकि इस संकल्प से ही और इस याद से ही विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण होगा। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प के इशारे का सहयोग चाहिए। ओम शांति। थैंक यू सो मच।